Hey student, welcome to class 8th. Today I will teach you chapter 9 Reproduction in Animals. Animals में कैसे reproduction होता है. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? पहले के क्लासेस में हमने डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन प्रोसेस पढ़ा है. These processes are essential for the survival of every individual. ये सारे प्रोसेसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी लाइफ के लिए, हमारे किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. और प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं. रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ ए स्पीशीज़. रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है स्पीशीज़ के लिए, कंटिन्यूशन के लिए. मतलब एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ बनने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या होगा. यू विल रियलाइज द रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ ए सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिप्रोडक्शन हमेशा एक तरह के इंडिविजुअल के बीच होता है, जनरेशन, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हमने पहले के क्लास में प्लांट्स के में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में पढ़ा है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. Modes of reproduction. Have you seen the young ones of different animals? क्या कभी किसी एनिमल्स के बच्चे को आपने देखा है. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाई कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5. ये टेबल 9.1 देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है सीरियल नंबर एनिमल्स यंग वंस. जैसे एनिमल्स में सीरियल नंबर 1 ह्यूमन में इसके बेबी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन के बेबी. और सीरियल नंबर 5 में हैन के बच्चे को हम क्या कहेंगे, चिक. तो आप क्या इस टेबल में बता सकते हैं कि कैट के बच्चे को क्या कहेंगे, डॉग, बटरफ्लाई, काऊ, फ्रॉग. यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न. क्या आपने किसी एनिमल्स के पैदा हुए बच्चे को पैदा होते देखा है. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न. कैसे चूज़े और जो कैटरपिलर्स होते हैं कैसे बॉर्न होते हैं, कैसे पैदा होते हैं. हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न. और किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे और पपीज़ यानी पिल्ले कैसे पैदा होते हैं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वेयर बॉर्न एज दे डू नाउ. क्या ये वैसे ही दिखते हैं अब, क्या ये वैसे दिखते हैं जैसे पैदा हुए थे. लेट अस फाइंड आउट. जस्ट एज इन प्लांट देयर आर 2 modes of by which animal reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. दो प्रकार के, दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th. रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है हमने क्लास 7th में पढ़ा है. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनके बीच सेक्सुअल होता है. कैन यू नेम दिस पार्ट. क्या आप उसके नाम बता सकते हैं. इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन. ऐसे ही एनिमल्स में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form a zygote. ऐसे ही प्लांट्स की ही तरह एनिमल्स में भी गैमीट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फ्यूज़ होकर फॉर्म करते हैं ज़ाइगोट को. इट इज़ द ज़ाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. और यही ज़ाइगोट डेवलप होकर एक नए इंडिविजुअल को बनाता है. दिस टाइप ऑफ reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, इस तरह का रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स.
यानी मेल और फीमेल गैमीट्स का जब फ्यूज़न होता है तो नया एक हमको जाइगोट मिलता है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस में कौन से होते हैं उनकी स्टडी के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, 2 स्पर्म डक्ट्स पाए जाते हैं और पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट को जिसको हम स्पर्म कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। और बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं एक टेस्टिस से मिलते हैं। लुक एट फिगर 9.2 विच शोज़ द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म। 9.2 अगर हम पिक्चर देखें तो हमको एक ह्यूमन स्पर्म का दिखाई देगा पिक्चर। तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज़, ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। ईच हैज़ ए हेड होता है इनमें, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है। डज इट अपीयर टू बी ए सिंगल सेल? क्या ये एक सिंगल सेल्ड होते हैं? इंडीड इच स्पर्म इज़ ए सिंगल सेल। वास्तव में हर स्पर्म एक सिंगल सेल होता है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, लेकिन इसके साथ लगे हुए होते हैं कई सेल कंपोनेंट्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ओविडक्ट होते हैं एंड यूट्रस होता है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, और ओवरी प्रोड्यूसेस जो होते हैं आपके जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को जिसको हम ओवा कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स में सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ह्यूमन बींग्स में हर महीने एक ओवरी से ओविडक्ट के अंदर एक मैच्योर्ड एग रिलीज्ड होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर एक बेबी डेवलप करता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ए आल्सो सिंगल सेल। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है वैसे ही एक एग भी आपकी क्या है, ओवा भी एक सिंगल सेल है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.